डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के लिए संसद में बोला है, और संसद से ज्यादा चिंताजनक है कि मोदी जी की उपस्थिति में बोला। अब गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या उस सवाल से जवाब हटाना चाहती है सरकार? जो तीर्थ यात्री आए वो लूटे ठगे, उनके लिए उतना प्रबंध नहीं था जितना आपने बुला लिया था। दिल्ली से लंदन का सस्ता हो और दिल्ली, बंगलौर, महाराष्ट्र से प्रयागराज का किराया 55,000 हो और वो 24,000 में टिकट मिले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप बात करें तो ये भी बताएं कि 400 का पराठा अगर आपके राज्य में बिक गया, 1 करोड़ कमा लेती, तो आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि लूट की बात कर रहे हैं। मोदी और योगी के पहले भी कुंभ होता था, कुंभ होता रहा। इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया उसको कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के लिए संसद में बोला है, और संसद से ज्यादा चिंताजनक है कि मोदी जी की उपस्थिति में बोला। वहीं उसने कहा ब्रिक्स डिसॉल्व कर देना चाहिए, जहां से मोदी जी आ रहे थे। वहीं उसने कहा कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। मोदी जी को या तो उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आई, और या फिर अगर समझ गए थे तो उन्हें एक कूटनीतिक भाषा में वहां बात करना चाहिए था। क्यों टैरिफ में फर्क था? भारत के हितों के लिए ना, और भारत के हितों के बारे खिलाफ बोलते रहे मोदी जी, और इतनी बात कह भी नहीं पाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे टैरिफ का विवाद हो या कोई और, गलती की शुरुआत मोदी जी आपकी विदेश नीति की वजह से हुई थी। क्या जरूरत थी आपको दूसरे देश के चुनाव में दखल देने की? आप नारा लगाने पहुंच गए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार। बाइडेन के कार्यकाल में भी वो तलखी रही, और जब फिर बाइडेन को आपने खुश करने की कोशिश की तो ट्रंप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये जो कुछ हो रहा है आपकी गलत विदेश नीति के कारण हो रहा है। हम भारतवासियों, भारत के हितों के लिए सरकार जो भी कदम उठाए, हम उस पर सरकार के साथ हैं। सर, बोफोर्स के मामले को कैसे देखते हैं जो अभी जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजी है? सारा मामला तय हो चुका है, सारे फैसले आ चुके हैं, सारी बातें बंद हो चुकी है। अब गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या उस सवाल से जवाब हटाना चाहती है सरकार? जो भारी सभा में पूछा गया था, पत्रकार सम्मेलन में पूछा गया था अडानी के बारे में, तो वो निजी मामला था। सर, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर टारगेट किया अपोजिशन ने, लेकिन पूरे विश्व ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से इसका आयोजन किया जा सकता है, और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, जो है लोगों की आस्था के साथ जो है देश में खिलवाड़ किया गया। जो आप कर रहे हैं ये सब जो है लोग उसके बदलाने में नहीं आए, और आप जो संभल में कर रहे हैं वो भी तो आप उसको भी तो आप फेथ कहते हैं, जो कुंभ में वो भी फेथ है। मोदी और योगी के पहले भी कुंभ होता था, कुंभ होता रहा है। हर सरकार कुंभ के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती रही है, सकुशल होते रहे एक आध घटनाओं को छोड़कर। पर कुंभ का राजनीतिकरण पहली बार देखा गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बात करें तो ये भी बताएं कि 400 का पराठा अगर आपके राज्य में बिक गया, 1 करोड़ कमा लेती, तो आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि लूट की बात कर रहे हैं। कैसे संभव है? जब एक एक हवाई जहाज का किराया केंद्र सरकार का दिल्ली से लंदन का सस्ता हो और दिल्ली, बंगलौर, महाराष्ट्र से प्रयागराज का किराया 55,000 हो और वो 24,000 में टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं तो आपका नियंत्रण नहीं रहा। जो तीर्थ यात्री आए वो लूटे ठगे, उनके लिए उतना प्रबंध नहीं था जितना आपने बुला लिया था। अब मैं स्टैम्पीड की बात करूंगा तो तकलीफ होगी आपको। जो लोग मरे वो प्रशासनिक गलती थी ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये श्रद्धा का विषय था, श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा का विषय रहेगा। इसे राजनीति से मत जोड़ो वरना बात दूर तलक जाएगी। सर, इसके अलावा लालू यादव को निशाने पे लिया हुआ है बिहार के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके पिता के लिए, विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बातें हुई कि आपके पिता के लिए मैंने सब कुछ किया, वो कुछ भी नहीं थे, और आप ही की
बिरादरी के लोगों ने, कास्ट के लोगों ने कहा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके मैंने इस चीज को बंद किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तो साबित हो चुका चारा घोटाला और लैंड ग्रैबर कौन थे, आज वो सत्ता में बैठ कैसे सकते हैं। देखिए, चुनाव आ रहा है, इसी साल चुनाव, तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में अभी और तुकबंदियां सुनने को मिलेंगी, इंतजार करते रहिए। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, पूछना चाहूँगा एटीएस को लेकर। एटीएस ने जो है फरीदाबाद एसटीएफ और एटीएस ने गुजरात की कुछ लोगों को पकड़ा और कहा कि एक बहुत बड़ा फुलप्रूफ प्लान बनाया गया था रामलला के लिए, और इन लोगों को पकड़ा गया और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। देखिए, संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। ये राज्य की कानून व्यवस्था का जहां जुड़ा मामला है, वहीं केंद्रीय अगर अंतर राज्यीय है तो केंद्र की भी जिम्मेदारी, दोनों असफल रहे हैं, दोनों के राज्य में ये प्लान बना। चलिए, उनकी चूक के कारण अगर वो पकड़े गए तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं भगवान को, पर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जो संवेदनशील, और फिर अयोध्या तो बहुत ही संवेदनशील है, फुल प्रूफ सुरक्षा की जानी चाहिए। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।